एक जरूरी बात, छत्तीसगढ़ में जनगणना शुरू हो गए। जनगणना में जौन भी आदमी तुहर घर में पूछताछ करे आई तेला मातृभाषा में छत्तीसगढ़ी ही लिखवाना है। मातृभाषा के कॉलम में छत्तीसगढ़ी लिखवाना ही है, ये बात तो तुम ध्यान रखिए। हमारा मेंस है, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम है, नीट एग्जाम है, सब सर पे है। अब अचानक से आया है और ग्रुप में ऐसा मैसेज करे कि जिसको रहना रहे वो जाए। मानसिक रूप से हम सबको परेशान किया जा रहा है, ऐसा है। सहस्त्र लाइब्रेरी के नीचे वहाँ जो पूरे बिलासपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में ऐसा नियम नहीं चलता है। रिफंड में कोई भी इनका नियम नहीं चलेगा, टर्म्स एंड कंडीशन इनकी कोई नहीं रहेगी। तो हमारा कहना यह है कि अचानक रूल अपना लागू मत करो। अगर तुमन चाहा था कि जन पक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया, जतका बाकी तुम्हार इच्छा हो उसका तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम्हें डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम्हें सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब कर दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार जोहार, मोर नाम है शेष यादव। अपन देखा था सूची बॉक्स अभी मैं सहस्त्र लाइब्रेरी के नीचे वहाँ जो पीछे में तमाम स्टूडेंट दिखा थे, आज बहुत आक्रोशित है सहस्त्र लाइब्रेरी के जो हरकत है ओखर से। काबर के अभी मई में यूपीएससी और पीएचसी दोनों के एग्जाम होने वाला है। स्टूडेंट मन अपन सीट बुक कर दे रहे, लाइब्रेरी में पैसा दे रहे, पैसा दे के पढ़त हवे। ओकर बाद लाइब्रेरी वाले मन 4 दिन पहले एक नियम निकालते, नियम से मन बहुत असंतुष्ट है। और का है पूरा मामला, एक में सीधा बातचीत कर। भाई बताओ शुरू से। जैसे कि हम लोग यहाँ एडमिशन लिए थे तब इन लोग नियम नहीं लाए थे। एडमिशन ले लिए तब हम लोग 2 महीना 3 महीना जैसे कम पड़ जाता है, 2 महीने 3 महीने में तो पैसा दिए थे। उसके बाद ये लोग अचानक से नियम लाए है किसी सूचना के तहत, मतलब 2 दिन भी पहले सूचना नहीं दिए हैं। अब अचानक से आया है और ग्रुप में ऐसा मैसेज करे कि जिसको रहना रहे वो जाए। तो हम लोग को पहले से पैसे दे रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? आधे दिन के लिए जाएंगे तो पैसा हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है। और ये लोग जैसे 12 घंटा अभी पढ़ो बोलते हैं, और हम लोग से जब एडमिशन लिए थे तब लोग 7 से 16 घंटे के पैसे दिए हैं हम लोग। और बोलते हैं कि आप आओ 12 घंटे पढ़ना है पढ़ो वरना जा सकते हो। तो ऐसे कर रहे हैं। हम सबका एग्जाम है इतना सारा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और ऊपर से तानाशाही, जो इनके ओनर है उनसे हम लोग बात किए तो वो बोल रहे जो करने को मैं तो नहीं मानूंगा, आप लोग देख लो। तो हम लोग कहाँ जाए? पैसा भी रिफंड नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग से लिया गया तो हमारा पैसा रिफंड करे, चाहे 1 दिन बचा रहे चाहे 2 दिन बचा रहे। क्या नियम लाए? नया नियम क्या है? नियम ये है कि 7 से 7 आओ, तो चलो 7 से 7 जो लोग आते हैं उनका ठीक है, मतलब 12 घंटे। हाँ। और जिन लोग हम लोग सवेरे आते हैं 7 से 7, चलो हमारे लिए ठीक है। उसके बाद 3 फ्लोर है यहाँ, तो तीनों फ्लोर को अलग अलग बांट दिए, किसी में 7 से 7, किसी में 12 से 12, किसी में 1 से इधर ऐसे बांट दिए हैं। तो इसमें दिक्कत हो रहा है। जैसे मेरे को पढ़ना है तो मैं क्या टाइम के हिसाब से पढ़ूंगा कि मेरे को मान लो शाम में पढ़ना है, अब शाम में लोग बंद जाके ताला बंद कर दे रहे हैं। अंदर हो तो अंदर रहो, बाहर हो तो बाहर रहो। ऐसा कैसा नियम? पूरे बिलासपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में ऐसा नियम नहीं चलता है। और चलता भी है तो आप एग्जाम हो जाने दो, फिर नया नियम ला लेना। या एडमिशन से पहले बोले रहते कि ऐसा हम लोग नियम लाएंगे, उस हिसाब से हम लोग ले लेते एडमिशन। अब अभी ला दिए हैं। और उसके बाद जो यहाँ के वो है रिसेप्शनिस्ट है, वो भी एकदम रफ बात करती है, आ रहे हैं तो नहीं दे पाऊंगी, चले जाओ, ऐसे ये सब बात किया जा रहा है। तो रिफंड के कहा है? रिफंड नहीं देंगे बोल रहे हैं, और देंगे तो हम लोग देख लेंगे कि जैसे 2 दिन बचा तो नहीं देंगे, या 7 दिन हो गया तो देंगे, 7 दिन के भीतर ही देंगे। ऐसे नए नए नियम ला रहे हैं लोग, जिससे कोई संतुष्ट नहीं है, सब बहुत परेशान है। कहाँ भाई बताओ का है? का बोलते रहे जो 3 दिन पहले कुछ और मैसेज रही, आज कुछ और मैसेज जारी करे ग्रुप में। देखिए, पहले क्या हुआ था कि जो इन लोग रूल हम लोग को 7 से 11 चल रहा था। हमारा जो टाइमिंग था पढ़ने का 7 से 11 था। अब हम लोग का पेपर है, पीएससी मेंस का पेपर है 15 तारीख से स्टार्ट है मई में, और यूपीएससी का प्रीलिम्स भी है 25 मई को। अब हम लोग क्या है, यहाँ पे थोड़ा जम गए हैं, अपना कंफर्ट हो गया है पढ़ने के लिए, आदमी आके पढ़ाई कर रहा है। अब अचानक इन लोग अपना रूल लागू कर रहे हैं कि हम 12 घंटे लाइब्रेरी खोलेंगे। ठीक, पहले ऐसा कुछ रूल नहीं था। तो हमारा कहना यह है कि अचानक रूल अपना लागू मत करो। ठीक, हमारा पेपर होने दो, इसके बाद अपना आप लाइब्रेरी आपका है, अपने हिसाब से चलाना। ठीक, 1 महीने तक जो पुराना रूल था उसके हिसाब से चलने दीजिए, पहली बात। और अगर नहीं कर सकते हैं आप उस रूल पे, जो पहले आपका चल रहा था, तो हमारा रिफंड जो पहला मैं 3 महीने का दे चुका हूँ, एक साथ पैसा पेड है मेरा, तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए जिस तारीख से आप रूल लागू कर रहे हैं, क्योंकि इस रूल पे मैं यहाँ पे नहीं पढ़ सकता हूँ। तो इन लोगों का वो भी नहीं करना है कि पहले बोले कि हम पैसा वापस कर देंगे। मैसेज भी किए ग्रुप में कि जिनको रहना है रहो, जिनको छोड़ना है छोड़ दो। ठीक है, हम छोड़ेंगे। लेकिन अब ये आज मैसेज किए हैं कि 3 दिन जो पूर्व जमा किया था पैसा, बस उसका रिफंड होगा, बाकी दूसरे का पैसा रिफंड नहीं करेंगे। तो ये फिर तो तानाशाही है ना, ये तो मानसिक दबाव है, ये मानसिक रूप से हम सबको परेशान किया जा रहा है, ऐसा है। और सुविधा क्या क्या है लाइब्रेरी में?
सुविधाएं हैं, सुविधाएं रहने के लिए ऊपर डिस्कशन हॉल भी है, बाथरूम वगैरह सब भी है, सब कुछ उसमें सुविधाएं में प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेन समस्या ये है। हाँ, मेन समस्या ये है कि हाँ, समय को लेके समस्या है हमको, और ये अचानक रूल जो लागू कर रहे हैं उसमें समस्या है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो? अभी हम चाह रहे हैं कि हमारा कम से कम जो पेपर है मेंस का, ठीक, तो इस अपना मई तक जो पुराना रूल जो चल रहा था उसके हिसाब से चलने दें। इसके बाद आपको जो रूल लागू करना है आप लागू कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं मानते हो अभी तो नहीं, फिर हाँ, अगर उसी रूप में अगर मतलब पुराने नियम पे ये लोग नहीं चालू करेंगे तो हमारा रिफंड कर दें, अभी के अभी हम आज छोड़ देंगे अपना सीट, और आप फिर दूसरे यहाँ पर जाके ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगर पैसा भी नहीं देगा, वापस नहीं करेगा पैसा तो? अगर अभी पैसे नहीं देंगे अभी तत्काल, तो हम लोग थाना जाएंगे, केस करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, अपना अलग अलग करेंगे, जिसको लड़ना होगा लड़ेगा, और सब सहमत है, हम लोग सब साथ में जाएंगे, और जो हो सकता है जिस हद तक जाना चाहिए हम लोग जाएंगे। लेकिन तुम्हारी स्थिति देख कैसे लगा था सिर्फ 2 जन बचा तकलीफ है, बाकी मन तो कोई बोल भी नहीं चाहते। काला काला प्रॉब्लम है हुए। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा, जो इसमें सर्वे कराया गया था वो सर्वे जो है 12 घंटे का कराया गया था। इससे 24 तारीख से रूल लागू करने से पहले एक सर्वे हुआ था, तो सर्वे जो हुआ था 12 घंटे का हुआ था, जबकि हम लोग जो सीट जो बैठते हैं 7 से 11 AM तक बैठते हैं, यानी कि 17 घंटे का बैठते हैं, उसमें 17 घंटे वाला ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। तो एक और चीज इसमें मिसिंग है। आप लोग को दिक्कत है, बोलना चाहोगे? मेरा यूपीएससी का एग्जाम है, 24 मई को है, और मैं सर से बात भी की थी, तो सर बोलते हैं कि या तो तुम अपना पैसा रिफंड ले लो या तो तुम छोड़ सकते हो। लेकिन लाइब्रेरी छोड़ने से हमको दिक्कत ये हो रही है कि हम लाइब्रेरी के साथ ही अपना रूम पास में लिए हैं। मेरे पास स्कूटी नहीं है, यहाँ पे कई लोग के पास ऐसा स्कूटी नहीं है, टिफिन का भी प्रॉब्लम है, कैंटीन यहाँ से है, और 24 मई को एग्जाम है। इससे हमारा लाइब्रेरी छोड़ने से सिर्फ लाइब्रेरी नहीं छूट रहा है, इससे हमारा रूम, खाना सब छूट रहा है। इससे हमारा मानसिक तनाव जो है वो बढ़ रहा है, तो मैं पढ़ाई में भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे मैं चाहती हूँ कि 1 महीने तक कम से कम ये जो नियम है इसको बंद किया जाए। मतलब पुराना नियम चले, जैसा पढ़ाई चल रहा है, जो 7 से 11 है वही चले। हम ऑनर से पर्सनली रिक्वेस्ट भी किए हैं कि 1 महीने रहने दीजिए हमको, लेकिन वो मान ही नहीं रहे बिल्कुल। तो 7 से 11 के लिए सब लोग रेडी है ना? 7 से 11 पुराना नियम है, कई रूम तो जिस ऐसा है नियम कि के तहत- बंद कर दिया गया है, 1-2 रूम गर्मी के नाम से बोल के ऐसा बंद किया गया है। तो कैसे कैसे बताओ पूरा? मतलब ऊपर जैसे गर्मी ज्यादा है करके एक रूम क्लोज कर दिया गया है। अच्छा, ऊपर फ्लोर को। ऊपर फ्लोर जैसे वो दिख रहा है वो क्लोज है, व्हाइट वाला। उसमें कितना सीट होगा? उसमें कितना सीट है? उसमें 150 समथिंग है सीट। पूरा वो बंद है। जी हाँ ना भाई, सामने आना। ये सभी बच्चे नीचे बोलना वहाँ के बच्चे लोग को निकाल दिया गया वहाँ से, उन लोग बच्चे लोग कहाँ हैं वहाँ वाले? दूसरे रूम में गए। पता नहीं। फिर अगर यहाँ से वहाँ किताब ले जाएंगे तो बस यही करते रहेंगे, फिर वहाँ पढ़ना बैठना, उसके बाद फिर जमाना, मतलब इसमें 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं, 5 दिन कम से कम। और ऐसा है कि रिफंड का अगर प्रोसेस भी हो, जिस दिन से रूल आ रहे हैं उस दिन से हो। हम लोग अगर 5 दिन बाद भी पैसा दे रहे हैं, पर डेट तो पीछे ही लिखा रहा है ना, जिस दिन का है वो, भले 5 दिन बाद दे रहे हैं पैसा, तो वैसे ही हो। अगर 5 दिन बाद ये लोग पैसा दे रहे हैं तो जब से रूल आया तब से पैसा वापस हो। तो एक भाई बोल रहा था अगर हमारा बात नहीं मानेंगे लोग तो हमारे साथ धोखाधड़ी का शिकायत करेंगे थाने में करके, तो सहमत हो इस बात से? अब धोखाधड़ी शिकायत हो सकता है कि हाँ, नियम अचानक से आया है ना। अचानक से तो ऑनर का साफ साफ क्या कहना है? अभी बात हुआ है। सर का कहना ये है कि आप हमारे हिसाब से रहना चाहो तो ठीक, नहीं तो पैसा लेके जा सकते हो। टोटल कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ, मतलब पढ़ने वाले कितना सीट होगा टोटल? 300-400 सीट है, अनरिजर्व अलग है जी। 400 स्टूडेंट लोग अभी सामने एग्जाम है, मई में यूपीएससी यूपीएससी दोनों का एग्जाम है, पीएससी मेंस का, यूपीएससी प्री का, नीट का भी है। तो यहाँ नीट वाले लोग भी आते हैं, कितने होंगे अनुमानित? ज्यादातर पीएससी यूपीएससी वाले लोग हैं और सब प्रभावित हो रहे हैं। तो भाई लेकिन बोलना क्यों नहीं चाह रहे हो यार, क्यों नहीं बोल रहे हो? सर जी वो समय सीमा है उसको ना 7 से 11 किया जाए, जो पुराना है वही। मैं कवि हूँ वीरस का, मैं लगभग 34 से 35 कविता लिखा है, मतलब मैं लिखा हूँ मतलब। तो जो समय सीमा है उसको ना 7 से 11 ही पुराना किया जाए। जो नया समय सीमा है उसे, हाँ पीएससी कर रहा हूँ और कवि हूँ मैं, मतलब पीएससी करना है कि कवि बनना है? नहीं अब कवि अब हूँ, अब जो भी था नसीब में था तो बना, वो अलग है। आदमी चाहने प्रयास करने से नहीं होता। तो ये बोल रहा था कि जो पुराना समय सीमा है वही लागू हो, नए नियम से सब असंतुष्ट और दुखी है, तो जो पुराना नियम कानून था उसे लागू किया जाए, यही कहता हूँ सर।
ठीक है सर। और कोई विशेष बात भाई? ये रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि 7 से 11 AM तक हम लोग बैठने का तो परमिशन दे रहे हैं करके, लेकिन हमारे 4 घंटे का टाइम रिड्यूस हो गया है। कल के डेट में ये लोग नया नियम ला के बोल देंगे कि सीट में बैठने का परमिशन मात्र 6 घंटे का है। ऐसा कर सकते हैं। और पेमेंट हम लोग मान लो कल के डेट में 17 घंटे के लिए किए थे जैसे, अब ये तो हम लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है ना। पेमेंट दे चुके सब लोग की बचा है? पेमेंट पहले का हो चुका है हम लोगों का, पेमेंट पहले का हम लोगों का हो चुका है। हाँ, तो उसके बाद नया रूल्स ला रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोगों के साथ दुनिया मतलब सब नियम कानून इन लोग पैसा लेने के बाद। हाँ पैसा लेने की बात कर रहे हैं। नियम पे हमसे पैसा लिया गया है, 3 महीने का मैं एडवांस दे चुका हूँ यहाँ, ठीक। और रूल हम लोग लागू कर रहे हैं अभी 2-3 दिन पहले। तो हम लोग का जो मेरा मांग यही था कि कम से कम पेपर तक आप इस जो पुराना नियम है उस नियम पे ही लागू चलने दीजिए इस लाइब्रेरी को, और बाकी नया नियम आप लागू करते हैं ठीक है, आप लागू कीजिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेपर हो जाएगा तो हम खुद ही छोड़ देंगे। अगर हम लोग को नहीं समझ आएगा कि यहाँ का नियम या जो भी रूल रहेगा तो हम अपना अपना देख लेंगे। और भी लाइब्रेरी है यहाँ बिलासपुर में, बहुत सारे लाइब्रेरी हैं। तो क्या लग रहा है मतलब इन लोग एग्जाम के 1 महीने पहले ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब हम लोग 2 ढाई साल से आके यहाँ पढ़ रहे हैं, एक रिदम बन गया है, हमारा फ्लो बन गया, उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। अभी जैसे 15-18 दिन बाद हमारा मेंस है, उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। 12 क्या 13-14 जितना भी हमारा एफिशिएंसी, उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। अब अचानक से नियम आता है, फिर हम हर स्तर पे, चाहे वो नॉर्मली पहले हम बोले पोलाइटली हर किसी से बात किए कि नॉर्मली इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, लेकिन अब हो ही नहीं पा रहा है। अब सभी का पेपर है, जैसे मंडी के 2 दिन जस्ट पहले ऐसा नोटिफिकेशन आया अचानक से, हर कोई बोल रहा था कि अभी रुक जाइए। फिर अभी हमारा मेंस है, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम है, नीट एग्जाम है, सब सर पे है, और हमारा जो फ्लो है वो टूट जा रहा है। क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ रूम ली हूँ तो मैं यहाँ पे अपना मेस भी यहीं पे है, लाइब्रेरी यहीं पे है, सब कुछ आस पास है। हाँ, जहाँ टेस्ट भी देने जाना है वहीं सब पास है। अचानक से वैसा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो हमारा बस यही कहना है कि जो इनकी संस्था है वो रूल बनाए ठीक है, लेकिन बस 1 महीने के लिए, जब तक ये हमारा एग्जाम हो जाए उसके बाद उस नियम को लागू करें, हमको दिक्कत नहीं है। बस अभी थोड़ा रुक जाए, हमारा यही कहना है, और हमारा कोई विरोध नहीं है। और रही बात अगर किसी को स्वीकार्य नहीं है तो इनका रिफंड किया जाए, यही बस हम कहना चाह रहे हैं। मतलब थोपा ना जाए चीज़ों। अगर निर्णय छात्र हित में लिया गया है तो छात्र के हित को ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं मतलब बात सही है, मुद्दा सही है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, क्योंकि इतना समय तो रुक जाया जाए। सर अभी जैसे बेसिकली हमारे लाइब्रेरी का टाइम जो चेंज हुआ है उसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी नीट के बच्चे जिनका रिसेंट में एग्ज़ाम है और मेंस के हैं, तो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं। इसलिए टॉर्चर हो रहे हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम है, एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। कोई कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है ये मैटर नहीं करता सर, लेकिन आपकी जो पुरानी पॉलिसी है और बच्चा जिस दिन से एडमिशन लिया है और जब तक रिजर्व है तब तक आप पुरानी पॉलिसी को लागू कीजिए। और रही बात टाइम से 9 से 9 तक का, तो सर मैं वर्किंग हूँ, अगर मैं 9 से 9 कर रही हूँ, शाम के 6 बजे मैं फ्री हो रही हूँ, तो मैं 6 से 10:30 पढ़ती हूँ, ठीक है। और जिस दिन मेरा छुट्टी है मैं पूरा दिन पढ़ना चाहती हूँ।